बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। अब तक की इतलात के मुताबिक ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइश गाह के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। बहुत से बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पहुँच चुके हैं। ज़मान पार्क को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं। यहाँ इनके पास वाटर कैनन भी है, असला बारूद भी है, सब कुछ है। आंसू गैस के शेल भारी मिकदार में मौजूद हैं, यानी ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी है और किसी भी लम्हे इमरान खान की रिहाइश गाह पर धावा बोला जा सकता है। इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ यहाँ ज़मान पार्क में एक बार फिर ऑपरेशन हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ के कायद, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम को अपना एक पैगाम देते हुए कहा है कि हो सकता है गिरफ्तारी से पहले मैं आखिरी बार आपसे हम कलाम हो रहा हूँ, आपसे आखिरी बार गुफ्तगू कर रहा हूँ। उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए अपने खिताब में कहा है कि हमारे 25 से ज़ायद कारकुन कत्ल कर दिए गए, हलाक कर दिए गए, जिनको फायरिंग करके हलाक किया गया इन मुजाहरों के दौरान। उन्होंने ये भी कहा 700 के करीब ऐसे ज़ख्मी हैं जिन्हें बुलेट्स लगे हैं, जिन्हें गोलियां लगी हैं, वो ज़ख्मी हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास मुसद्दिका इतलात हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, लूट मार की, एम्बुलेंस जलाई, ये वो लोग थे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं था, बल्कि ये लोग तहरीके इंसाफ के कारकुनों की आड़ में ये सब मज़मूम कार्रवाइयां कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि ये बेशतर लोग जो नकाब पोश थे, इनको जब तहरीक इंसाफ के कारकुन तोड़ फोड़ से, लूट मार से, जलाओ घेराव से रोकते तो वो उन्हें धमकियां देते, उनसे झगड़ा करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि हम लोग अदालत का रुख कर रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं, एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो आज़ादाना तौर पर मुकम्मल तहकीकात के बाद इस तमाम तोड़ फोड़ के पीछे जो मुहर्रिकात थे, जो लोग थे, जो अनासिर थे, उनका तयन करे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास बहुत से सबूत ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन इस तमाम मज़मूम कार्रवाई में कहीं शामिल नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के लिए, तहरीक इंसाफ को कालअदम करार देने के लिए साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान इत्तेहाद किसी भी तौर पर तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, किस्सा माजी बना देना चाहता है। उन्होंने ऑफ़र किया, उन्होंने पंजाब हुकूमत से कहा कि आप वारंट लेकर आइए, यहाँ कोई हल्ला बोलने की ज़रूरत नहीं है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की ज़रूरत नहीं है, वारंट लेके आइए। अगर यहाँ वाकई ज़मान पार्क में 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं तो यकीनी तौर पे उनसे मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। आप अपने लिए, मेरे लिए इन 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किए, हमारे दरवाजे खुले हैं, कानूनी तरीके से आइए, वारंट लेकर आइए। ये तो मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। जबकि दूसरी तरफ एक जारहाना रवैये में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज दोपहर 12 बजे के करीब जनाब आमिर मीर ने, जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनका कहना था कि 40 से ज़ायद दहशतगर्द जिन्होंने इंतहाई हसास तनसीबात पर हल्ला बोला, जो तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ जैसी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, वो इमरान खान की रिहाइश गाह पर पनाह लिए हुए हैं। आमिर मीर ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए, वरना तहरीक इंसाफ के कायद चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश गाह पर एक बार फिर ऑपरेशन होगा और इस बार कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उनका ये भी कहना था कि हमने पुलिस के बंधे हुए हाथ खोल दिए हैं, यानी अब तक जो पुलिस कर रही थी, पंजाब पुलिस कर रही थी, जिस तरह से बालों से पकड़कर सियासी कारकुन खातीन को सड़कों पर घसीट रही थी, जिस तरह से घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में दाखिल हो रही थी, औरतों को, बच्चों को हरासा कर रही थी, ये बंधे हुए हाथों से कर रही थी। जिस तरह से सियासी कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा था, जिस तरह से सहाफ़ियों को गायब किया जा रहा था, ये सब पुलिस बंधे हुए हाथों से कर रही थी। अब आमिर मीर साहब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने हाथ खोल दिए हैं,
अब पुलिस वाले आज़ाद हैं, पुलिस वाले बताएंगे कि कानून किस तरह से नाफिज किया जाता है या कानून की अमलदारी किस तरह से मुमकिन बनाई जाती है। अब इन हालात में, इस तल्ख लहजे में, इस गुफ्तगू के बाद अगर आप मुस्तकबिल का मंजरनामा देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, अंदाज़ा करते हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को एक बार फिर पाबंदे सलासल करना है। ये भी तय है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन यहाँ मौजूद हैं, इमरान खान की हिफाजत की गर्ज से, अगरचे उनकी तादाद बहुत कम है, इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप जानते हैं, अगर पुलिस कहीं से कुछ बरामद करना चाहे, खा तो टैंक, जहाज, कुछ भी वो कुछ भी बरामद कर सकती है। यह मामला दहशत गर्दों का है। हो सकता है ये दहशत गर्द पुलिस के पास पहले से मौजूद हों, और ये भी हो सकता है जिनको पुलिस दहशत गर्द करार दे रही है वो इमरान खान के कारकुन हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और इमरान खान को दहशत गर्दों को पनाह देने के जुर्म में एक और मुकदमे का सामना हो। ये तो हालात हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ का सर्वाइवल किस तरह से मुमकिन होता है ये अब वक्त बताएगा। बहरहाल कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा इस रियासत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जमहूरी कुव्वतों के लिए कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले वक्त में आपको ऐसे और भी इक़दामात दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर है, और वो खबर ये है कि हुकूमत जून के पहले हफ्ते में बजट पेश करने जा रही है। मतलब ये कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले पहले, बजट पेश करने से पहले पहले तहरीक इंसाफ का सफ़ा फाड़ दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ का किस्सा तमाम कर दिया जाएगा। खा इस पे पाबंदी लगाई जाए, खा इसकी क़यादत को, इसके कारकुनों को इतना खौफज़दा कर दिया जाए कि वो सियासी सरगर्मियों से तायब हो जाएं, खा ये स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को पाबंदे सलासल करके इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इलेक्शन में सारी वो जमातें शरीक हों जो पहले से हुकूमत में मौजूद हैं, और फिर आपस में जिस तरह के पोजीशन लीडर राजा रियाज हैं, इसी तरह की हुकूमत हो, इसी तरह की अपोजिशन हो, और सारे राजी खुशी पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहें, और तहरीक इंसाफ के कारकुन उसी तरह से पाबंदे सलासल कैदो बंद की साउबतें बर्दाश्त करते रहें। एक और बड़ी ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग सियासी तौर पर और वैसे भी इमरान खान से फ़ासला इख्तियार कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। आज अली ज़ैदी साहब के हवाले से ये ख़बर थी कि वो गुड बाय कर देंगे, लेकिन अली ज़ैदी साहब ने ये कहा है कि मेरे माथे पे गोली मार दीजिए, फिर कहिएगा कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अपनी ज़िंदगी में या इमरान खान की ज़िंदगी में मैं तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ नहीं कहूँगा। उनके अलावा एक और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, टिकट होल्डर थे, जिन्होंने कल जिनका बयान जो वायरल हुआ कि उन्होंने टिकट वापस कर दिया है, आज उन्होंने ये इस बयान की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि कल भी इमरान के साथ खड़ा था, आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ये तो मामलात हैं, ये हालात हैं जो किसी भी तौर पे कुछ अच्छे मुस्तकबिल की खबर नहीं देते, लेकिन सियासी कुव्वतें, जमहूरी मुआशरे कभी इस तरह के टकराव के हालात पैदा करके इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने की सोच नहीं रखते। खुदा से दुआ कीजिए कि हमारी सियासी कुव्वतें किसी भी तौर पर गुफ्तो शनीद से मसाइल को हल करने की जानिब आए। ख़ास तौर पर हमारे जो ताकतवर हलके हैं, ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसे किरदार अदा करना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को किरदार अदा करना चाहिए, चीफ जस्टिस को किरदार अदा करना चाहिए। ये रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती किसी ऐसे एडवेंचर की, किसी ऐसी टकराव की कैफियत की कि जिस जानिब हमारे सियासतदान, हमारी सियासी अशराफिया अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए रियासत को लेकर जा रही है। फ़ौज का एहतराम, अगर इमरान खान दावा करते हैं कि वो किसी भी तौर पे कोर कमांडर हाउस पर हमलावर होने की तायद नहीं करते, ऐसे किसी फेल की वो किसी भी सूरत पर हमायत नहीं करते, वो मियाँ वाली में जो जहाज़ चौक है उस पर जो हरकत हुई, जो जिस तरह का जलाओ घेराव हुआ, अगर वो
اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کے حق میں نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر باہم گفت و شنید سے معاملات حل کرنے چاہیے۔ کسی ایسی جماعت کو، کسی ایسی سیاسی قوت کو جس کی مقبولیت کا گراف سب سے اوپر ہو، سب سے بلند ہو، اسے دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے طاقت کا استعمال ریاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا۔ باقی اللہ مالک ہے، ریاست کا پہلے بھی اللہ وارث تھا، اب بھی اللہ وارث ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ اس ریاست پر، ریاست کے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور اپنی نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔